देवहूति ने अपनी मां से कहा कि मेरा विवाह तो हो गया मां, पर ये तो कह रहा है कि जैसे ही पुत्र होगा मैं साधु बन के चला जाऊंगा। मेरे पति देव तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैं फिर सन्यास लेकर चला जाऊंगा। अभी ढंग से विवाह हुआ नहीं है, ये सन्यास की बात कर रहे हैं। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा करना, फिर संतानों में कन्याओं की कामना करना, बेटे की सबसे बाद में कामना करना। बेटा होने पर ही तो सन्यास लेगा। शपथ यही है ना कि पुत्र होने पर सन्यासी बनूंगा, तो पहले पुत्रियों की कामना करो और ऐसी पुत्रियां इस जगत को देना कि वो शील, सदाचार, नैतिकता, चरित्र में उच्चतम प्रतिमान स्थापित करें। और कुछ ऐसी ही देवियां प्रकट हुई 9 उनके द्वारा। प्रथम कन्या का जब आह्वान किया, बताया अपने पति को, करदम को, देवहूति ने कि हे देव, संतानोत्पत्ति में हम पहले कन्या का आह्वान करेंगे। पति ने कन्या का आह्वान किया। जय तुम देवी चामुंडई, जय भूतारित्यहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। प्रथमम शैलपुत्री चय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम इत्यादि 9 दुर्गाओं में जो तेज है वो मेरी कन्या में आए। सारी 9 दुर्गाएं मुझे पूरी की पूरी 9 दुर्गाएं अपनी एक बेटी में चाहिए। मुझे रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी अपनी बेटी में चाहिए। जो लक्ष्मी में जो ऐश्वर्य है, पार्वती में जो दिव्यताएं और सामर्थ्य है, कराली काली में जो बल है और सरस्वती में जो बुद्धि है, इन सब महदेवियों का बल मुझे अपनी पुत्री में चाहिए। अपनी एक बेटी के अंदर सारी सामर्थ्य चाहिए। सरस्वती अपनी बुद्धि देने लगी, पार्वती अपनी सामर्थ्य देने लगी, लक्ष्मी अपना ऐश्वर्य प्रदान करने लगी, सच इंदिरा अपना वैभव देने लगी और 9 दुर्गाएं उसमें चैतन्य हो गईं। एक बार ऐसा सोच के बच्चे पैदा करो, उसकी विधि है भाई। हमारे शास्त्र कहते हैं गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, उसकी विधि बताइए। पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, निष्कर्मण, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, समावर्तन, दीक्षा और विवाह संस्कार कैसे होना चाहिए। विधि है भाई उसकी। बच्चा कैसे पैदा करें ये तो सीखो ना, कि घर में बालक आ रहा है तो कैसा बालक हो, उसके संस्कार क्या होंगे, प्रकृति क्या होगी, किस दिन उसे अन्न खिलाएं, किस दिन उसे अक्षर बोध कराएं, नामकरण कैसा हो, उसे सबसे पहले क्या बताएं, कखा गघा में पहले क्या बताएं, चाचा जा में पहले क्या बताएं, आ ई में पहले क्या बताएं। पहले बताएं क्या, बताएं, ई बताएं, दिशा बताएं, रंग बताएं, कुल देवता, ग्राम देवता, किसका परिचय कराएं। पता तो हो आपके बेटे को, बच्चों को, आपकी पुत्री को कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, पता तो हो उनको, अपने इष्ट देवता का, उनका मंत्र तो पता हो, विधि तो पता हो, अपने त्योहारों का तो पता हो। इतना सब देना चाहते हो बेटियों को और पुत्रों को, क्या नहीं करना चाहते। धन धान्य दे रहे हैं, वस्त्र आभूषण दे रहे हैं, वाहन और भवन दे रहे हो, ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे हो। अरे क्या नहीं कर रहे आप। इतना तो बता दो कि कुल देवी कौन है घर की, कुल देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है। पूजा और उनके उपचार की विधि नहीं सिखाओगे बच्चों को। ये बताइए। बच्ची ऐसी हुई पहली, जब उनके घर में पहली बालिका हुई तो उसका नाम अनसुईया रखा गया। अनसुईया, 9 दुर्गाएं उसमें, महत देवियां उसमें, महत प्रकाश, अभूतपूर्व सामर्थ्य अनसुईया की। उनका विवाह किया गया अत्रि नाम के ऋषि के साथ, मुष्टिक प्रहार कर जिसने मंदाकिनी पैदा कर दी। ऐसी पतिव्रता स्त्री एक दिन अपने पति के माथे पर श्वेत कण देखे अनसुईया ने और पूछा कि हे देव, आपके माथे पर पसीना क्यों है।
अत्रि कहने लगे कि देवी गंगा बहुत दूर है, गंगा आते जाते श्रम करना पड़ता है, इसलिए कभी ऐसा हो जाता होगा, कोई चिंता उद्वेग में नहीं है। ये माथे पर मेरे पसीने के बिंदु, ये स्वेद कण श्रम के कारण हो गया होगा। और तब उसने धरती में और मुष्टिक प्रहार कर गंगा से कहा कि हे गंगे सावधान, मेरे पति को दूर जाना पड़ता है, मेरे आंगन में प्रकट हो, मेरा पति यहीं स्नान करेगा हर दिन। अनसुईया रमा ब्रह्माणी रुद्राणी के कहने पर तीन देवता विवस्त्र निर्वस्त्र होकर तू भिक्षा हमें दे ऐसा आग्रह कर रहे, द्वार पर खड़े होकर। चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव, और जिनके शीश न गिने जा सके ऐसे नारायण, सहस शिरखा पुरुखा, एक सर हो तो गिने। श्रीमान जी के तो हजार हजार तो सिर हैं, कहां से गिने। धन्य है हमारे महादेव के 5 ही हैं, गिने जा सकते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, मैं तो रोज उनका अभिषेक करता हूं। 5 सर हैं उनके, एक है ईशान, दूसरा सद्योजात, तीसरा तत्पुरुष, चौथा वामदेव। देखो एक अघोर, अघोर भगवान का मुख, अघोरभ्य तो घोरभ्य, जिसमें कहीं घोरता नहीं है, जो सुंदर है, मोहक है, अद्भुत है। तत्पुरुष वामदेव, सद्योजात, ईशान। भगवान के मुंह के नाम बताएं हमने, उनके सर बताएं। इधर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ईशान कौन? महादेव के 5 हैं, ब्रह्मा जी के 4 हैं, चतुर्वेद। उनका बेटा हो गया उनका बड़ा, उसके 6 हैं। चेले ने कहा इनकी कितनी हो, मैं तो 10 रखूंगा, दशानंद। रावण ने कहा मेरे 10 होने चाहिए। एक बालक मुझसे पूछ रहा था हमारा 10 शीश इसका अर्थ क्या है। मैंने कहा 10 बार बोलता है, स्टैंड नहीं करता किसी एक भी बात पर, 10 स्टेटमेंट एक साथ देता है, मुझे सब चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए, यही लोग परलोक की सकल संपदा मेरे अधीन रहे। इतनी जो मांग रखता है, इतना कुछ होने पर भी कहीं चुप कर बैठा। इतनी बुद्धि विद्या शक्ति जिनके पास थी, दुधमुहे बच्चे बना लिए गए वो। चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव, सहस्त्र सहस्त्र आनंद जिनके हैं, ऐसे नारायण। अनसुईया ने कहा ठीक है, अब ये कहते हैं वस्त्र न हो मेरे तन पर और भिक्षा दूं मैं, छोटा बच्चा बनाकर, और उन्हें सब कुछ प्रदान करने लगी। ऐसी महादेवियां भारत में पैदा हुई हैं। अनसुईया भारत में पैदा हुई है।